आज हम पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ माने वर्गीकरण। तो एक पदार्थ का वर्गीकरण पदार्थ के आधार पे, तो यह जो पदार्थ भौतिक विज्ञान है, यहाँ पे रसायन विज्ञान नहीं है, तब तो भौतिक ये भौतिक विज्ञान में 3 प्रकार के पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1 आता है, देखिए वर्गीकरण माने अलग अलग बांटना। पदार्थ के कितने भाग होते हैं, उन्हें अलग अलग बांटा जाता है। तो उसे पदार्थ का क्या कहेंगे, वर्गीकरण। ठीक है, जैसे जंतुओं का वर्गीकरण, प्रोटो मेढक स्तनधारी ऐसे जंतु जैसे विभाजित किए जाते हैं, उसी प्रकार एक क्या भौतिक पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। इस बारे में हम आज समझेंगे। तो क्या है, ठीक है, तो हो गया कि आप पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण 3 आधार पर होते हैं। नंबर पदार्थ का वर्गीकरण आवेशों के आधार पर भौतिक विज्ञान में होते हैं, क्योंकि वैद्युत आवेश से ट्यूब नहीं होता। नंबर 1 आता है चालक होता है, दूसरा होता है दूसरा होता है वैद्युत रोधी अथवा अचालक, तीसरा होता है अर्धचालक। तो इस चालकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पदार्थ का वर्गीकरण का मेन सिद्धांत पढ़ लेते हैं। क्या है दिया है, कुछ पदार्थ का परमाणुओं में उनकी बाह्यतम कक्षा कुछ पदार्थ माने कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके परमाणु की उनकी बाह्यतम कक्षा क्या होता है, बाह्यतम कक्षा माने बाहर। तो हर पदार्थ में परमाणु के 8 कक्षे, कितने कक्षे होते हैं, 8 कक्षे। अंतिम कक्षा जो होता है परमाणुओं का, उसे कहते हैं बाह्य कक्षा। बाह्य कक्षा थोड़ी कम दृढ़ता से बढ़ा होता है। ठीक है, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या दिया, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी एरिया में, जैसे सब प्रोटॉन है, 2-3 कक्षे होते हैं, N1 N2 N3 ऐसे कक्षा होते हैं। जो बाहरी कक्षे है वे कक्षा में उपस्थित क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक क्या होता है, परमाणु का केंद्र होता है। क्या होता है, परमाणु का केंद्र। नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, धना और ऋणावेशित नवदानशील होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित। न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन जो होता है क्या होता है, धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदानशील, इसमें कोई आवेश नहीं है। तो क्या पाया जाता है नाभिक में, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है। जब प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदानशील होता है। दुर्बलता बंद करता है, दुर्बलता से दुर्बलपूर्वक, दुर्बल माने बहुत कम, माने एकदम दृढ़ माने वर्णित नहीं बना होता है, दुर्बल होता है, बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो जिस कारण के पदार्थ की परिसीमा पदार्थ की परिसीमा माने अंतिम सीमा को क्या कहते हैं, परिसीमा। क्या कहते हैं भैया, परिसीमा क्या होती है, क्या पदार्थ की अंतिम परिसीमा गति के लिए स्वतंत्र हो जाती है। पदार्थ की अंतिम परिसीमा क्या हो जाती है, गति के लिए स्वतंत्र माने मुक्त हो जाती है, खुला। जहाँ अंतिम सीमा क्या होती है, बहुत कमजोर होता है। यही कारण वहाँ के प्रोटॉन क्या होते हैं, अपने आप इधर त्याग देने ग्रहण करने लगते हैं, क्या मुक्त होने लगते हैं। ए इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या चल रहेगा, स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, माने खुली है, मतलब जहाँ मन का जहाँ जाए, कोई टेंशन नहीं इनको, परमाणु के बाह्यतम कक्षाओं। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, जो बाह्यतम कक्ष में, नाभिक के बाह्यतम कक्ष में रहते हैं, परिसीमा में स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन से आवेश होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा चालक। ये जो होगा कालिक, क्या करेंगे, एक कालिक कर देंगे, अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या होते हैं, बाह्यतम कक्ष। देखिए कुछ पदार्थ के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कम दृढ़ता से पूरे बने होते हैं, नाभिक कम दृढ़ता से वह अपने कुछ ताप पे, अब क्या होता है, कुछ ऊष्मा देने पर वह अपने खुल जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं।
ऐसे इलेक्ट्रॉन जो खुल के निकलते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 आता है चालक। चालक क्या होता है? चालक एक धातु होता है। इसमें देखिए धातुओं का कंपेरिजन क्या है, क्योंकि भौतिक ज्ञान पढ़ रहे हैं वहाँ रासायनिक तत्वों के बारे रासायनिक में पढ़ेंगे, रासायनिक तत्वों के बारे में समझेंगे। तो क्या चालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हो संख्या में पाए जाते हैं तथा देखिए दो तरीके हैं चालक का परिभाषा लिखने के। चालक की परिभाषा चालक के बारे में क्या समझते हैं आप? ऐसे चालक के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वे पदार्थ मैंने कोई भी पदार्थ हो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाएंगे उन्हें कौन सा क्या कहेंगे? चालक कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा दूसरी परिभाषा हो गया उसे क्या कहते हैं? चालक। अब देखिए वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक आ जाएंगे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाएंगे वे चालक होगा। जिसमें वैद्युत धारा के प्रवाह सरलता से हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? जिसमें वैद्युत यानी बिजली अगर हम उसमें डालते हैं छुआते हैं तो प्रवाहित अधिक हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? जिसमें वैद्युत धारा के प्रवाह सरलता से हो जाता है उसे कहते हैं चालकता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालकता कहते हैं कहलाते हैं। क्या होता है? जिसमें वैद्युत धारा के प्रवाह सरलता से माने आसानी से हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, पहुंच जाता है, उसे कहेंगे वैध चालक कहते हैं। जैसे चालक के उदाहरण में आता है सोना। क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है सोना। क्या होता है? सोना, चांदी, तांबा, ये क्या है? सबसे ज़्यादा सोना का उपयोग जो चांदी का उपयोग है, सोना का उपयोग जो मोबाइल में किया जाता है, छोटे छोटे तो तार में अगर करेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो इसी कारण हम घरों में तांबे और कॉपर का प्रयोग करते हैं तारों के लिए। लेकिन जो मोबाइल में होता है तो सोना, क्योंकि सबसे ज़्यादा चालक किसमें होता है? सोना नहीं होता है। अब आते हैं दूसरी आती है क्या? वैद्युतरोधी अथवा चालक। क्या होता है यहाँ पर? वैद्युतरोधी अथवा चालक। अब क्या पढ़ना दूसरी पर वैद्युतरोधी चालक क्या होता है जिसमें, तो आपको मैं पढ़कर बताते हैं तो क्या होता है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नगण्य होती है। वे पदार्थ कोई पदार्थ हो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? बहुत नगण्य माने नहीं हो, एक भी नहीं हो। उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? 0 हो, कुछ भी नहीं। नगण्य माने कुछ भी ना हो, लगभग नगण्य होती है। ठीक है, यहाँ दूसरा लाइन लिखेंगे जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। मान लीजिए जो धातुओं में जो पदार्थों में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे वैद्युतरोधी अथवा अचालक कहते हैं। द्वारा क्या? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य माने नहीं पाई जाती है, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है अथवा जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती या नगण्य होता है या कुछ भी एक भी नहीं पाई जाती, वे आप कहेंगे वैद्युतरोधी अथवा अचालक कहेंगे। जिनमें वैद्युत धारा का जिसमें माने कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कांच, जैसे लकड़ी और कांच में अगर धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, क्योंकि लकड़ी कांच में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है, तो क्या होता है? इसका उदाहरण लेंगे आप। कांच लकड़ी को क्या होता है? कांच और लकड़ी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। अब दूसरी आती अर्धचालक। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है
चालक से भी तथा अचालक से कम, अचालक से कम। होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या दिया अर्धचालक में? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक से कम, क्योंकि चालक से वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अचालक से अधिक तथा चालक से कम होता है उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक से क्या अचालक से अधिक होगा, माने अचालक से अधिक या विरोधी से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और क्या होता है? चालक से क्या? चालक से कम, तो क्या होगा? अर्धचालक। माने वैद्युत रोधी तथा चालक, चालक तथा अचालक को मिला के जो बनेगा धातु, जो पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे? अर्धचालक। इसमें क्या होता है? धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता, लेकिन धारा इसमें क्या होता है? प्रवाहित होता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन प्लेटिनम, सिलिकॉन तथा प्लेटिनम इसका उदाहरण। तो क्या चालक में दिया? वे देखिए चालक वे पदार्थ होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाई जाती है। अधिक संख्या में पाई जाएगी वह कौन सा आवेश, वह कौन सा धातु प्रकार का होगा? चालक होगा। ठीक है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाई जाएगी तो वह क्या होगा? चालक होगा, जिसमें धारा भी आसानी सरलता प्रवाहित होगी, मानी आसानी से प्रवाहित होगी, तो भी चालक है। दूसरा है वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होता है। क्या होता है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हुए पदार्थों में, तो क्या होगा? वैद्युतरोधी अथवा चालक कहते हैं, अचालक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है उसे वैद्युतरोधी अथवा अचालक कहते हैं। तीसरा पॉइंट अर्धचालक। देखिए इसका उदाहरण है सोना, तांबा, लोहा। इसका उदाहरण क्या? वैद्युतरोधी का, अचालक का लोहा नहीं, कांच, लकड़ी। ठीक है। और देखिए अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अचालक से अधिक, इससे अचालक, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और क्या? चालक से कम, उसे क्या कहें? अर्धचालक। अर्धचालक के अंतर आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल के जो काले रंग का होता है वह से ग्रेफाइट। आप अगर ऐसे छुआएंगे लाइन तो आपको झंझनाहट देगा, लाइन आपको नहीं मारेगा। बस इतना इस वीडियो में।